Welcome to Sai Learning by Saleha Ansari. Let us today start with an introduction of mechanical properties of fluids. ये mechanical properties of fluids ये जो chapter है ये आपका 3 पार्ट में divided है. I can say hydrostatics, hydrodynamics and surface tension. What is hydrostatics? हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जब आपका लिक्विड रुका हुआ हो, ठीक है, या आई कैन से फ्लूइड इज स्टेशनरी और यू कैन से अंडर स्टैटिक कंडीशन. यहाँ पे फ्लूइड इज अंडर डायनामिक कंडीशन, मतलब योर फ्लूइड इज मूविंग और you can say your liquid is moving. Surface tension क्या है? It is a property. It is a property of liquid. ठीक है? So we will first start with hydrostatics वाला part. उससे पहले we should know कि fluids क्या है. What are fluids? कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, सॉलिड्स फ्लो नहीं हो सकते, करेक्ट, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स फ्लो हो सकती है. तो गैस और लिक्विड दोनों भी फ्लूइड में आ जाते हैं. ठीक है, तो एनीथिंग विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स. आई विल राइट इट हियर. एनीथिंग विच कैन flow are called fluids. ठीक है, बेसिकली liquids and gases. फाइन. अब अगर हमें फ्लूइड्स के बारे में और हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करना है तो पहली जो चीज हमें पता होनी चाहिए दैट इज प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? आप लोगों ने प्रेशर के बारे में पहले भी पढ़ा है, स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है कि प्रेशर क्या है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट. सो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, प्रेशर क्या है? इट इज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये याद रखना है कि व्हाट इज प्रेशर? इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब होता है? द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस, राइट. नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, सो व्हाट आई कैन से, व्हाट इज प्रेशर? नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पर यूनिट एरिया by a fluid at rest is called pressure. ठीक है, got it? What is pressure? अभी देखो, अगर आई एम सेइंग कि ये एक सरफेस है, फाइन, और ये मेरा नॉर्मल है सरफेस पे, दिस इज द नॉर्मल, और एक फोर्स इस तरीके से एक्सर्ट कर रहा है, यानी ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, करेक्ट, फोर्स इस तरफ से. तो इसका प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर अगर आपको निकालना है तो हमने क्या कहा, हमारा प्रेशर का फॉर्म डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. तो अब ये तो नॉर्मल नहीं है, तो मैं इस कॉम्पोनेंट को दो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट कर सकती हूं, एंड दैट इज, एक ये, दूसरा ये. ठीक है, सिंस दिस इज द एंगल, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये जो सरफेस है इसका एरिया इज ए. तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी एफ कॉस थीटा अपॉन ए. गॉट इट? सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यहां लिख देती हूं मैं,
SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन अपॉन वैसे ही है, एरिया की यूनिट इज मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी कहते हैं, तो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी कहलाती है। ठीक है, देन देयर इज वन मोर यूनिट। जैसे अभी नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में जैसे एनर्जी की बात करते हैं, तो हम फिजिक्स में एनर्जी को जूल्स में मेजर करते हैं, करेक्ट। लेकिन नॉर्मली जो अदर देन फिजिक्स या हम साइंस के बाहर फिजिक्स के बाहर जाके देखें तो डे टू डे लाइफ में एनर्जी को कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज में मेजर किया जाता है, करेक्ट। मतलब उसकी डेली यूनिट जो है वो एक अलग ही यूनिट है, करेक्ट। उसी तरीके से प्रेशर में भी क्या होता है, हम फिजिक्स में उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल वगैरह में मेजर करते हैं, लेकिन नॉर्मली आउट ऑफ फिजिक्स हम डे टू डे लाइफ में प्रेशर को बार में मेजर करते हैं। एंड 1 बार इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी भी किसी प्रॉब्लम में किसी कन्वर्जन के लिए आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है तो वी विल मूव टुवर्ड्स प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। कि अगर आपको एक लिक्विड कॉलम दिया गया है तो वो लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कंसिडर दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, अभी ये पानी का सिलेंडर है, पानी का इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, पानी के अंदर ही रखा हुआ, उसकी हाइट h है। जस्ट इमेजिन के आपने एक वाटर सिलेंडर ही वाटर में रखा है। अभी हमें ये पता करना है कि ये सिलेंडर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज a, हाइट इज h। ठीक है, अगर ये सिलेंडर मैं किसी सरफेस पर रखती हूं तो व्हाट प्रेशर विल इट एक्सर्ट ऑन दैट सरफेस। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, सो आई राइट इट, let h be the height of the imaginary cylinder. ठीक है, a be the area of cross section, and rho be the density of liquid. अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस। अब ये जो सिलेंडर है ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? जितना उसका वेट है, करेक्ट। मैं आपको पहले दूसरे चैप्टर्स के लेक्चर्स में भी बता चुकी हूं कि कोई भी चीज अपने वेट के हिसाब से ही फोर्स सरफेस पे एक्सर्ट कर सकती है। तो हियर इन प्लेस ऑफ दिस F आई कैन राइट दिस F इज इक्वल टू mg, दैट इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर। तो P क्या हो जाएगा? mg अपॉन एरिया। अब हमें ये पता है that m is equal to v into density, करेक्ट। अब कहां से आया ये? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे लिखती हूं मैं, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां वी कैन से देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो मैं यहां पे मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकती हूँ। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ए, करेक्ट। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। यहां लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? नहीं याद है अगर तो ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, मेंसुरेशन चैप्टर में, फाइन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच।
तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो इट विल बिकम पाई आर स्क्वेयर एच, रो वैसे ही रहेगा जी अपॉन एरिया। अब ये एरिया, ये नीचे तो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वेयर। तो ये एरिया को भी हम पाई आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये ऊपर का पाई आर स्क्वेयर और नीचे का पाई आर स्क्वेयर विल कैंसल ईच अदर, तो ये चला गया। बचा क्या हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। फाइन, सो यही था। दिस इज द एक्चुअल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सिलेंडर। मतलब जितना उस सिलेंडर, उस कॉलम की हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटी तो चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि लिक्विड वही है, एक ही लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी भी वही रहेगी। मीन्स एज यू विल चेंज द हाइट ऑफ दैट कॉलम, वैसे वैसे आपका, यानी जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, प्रेशर चेंज होता जाएगा। अगर आपको पता हो, स्कूबा डाइविंग अगर कभी आपने देखी हो तो आपको ये पता होगा कि स्कूबा डाइविंग में ज्यादा गहराई में जाने नहीं देते हैं। एक सर्टेन हाइट के बाद में इट इज सेड कि आपको अंदर नहीं जाना है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो डाइवर जो अंदर जाता है वैसे वैसे उसके ऊपर की हाइट, जो वाटर सरफेस, जो लिक्विड सरफेस उसके ऊपर है, वो हाइट ऑफ दैट कॉलम बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वो हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर, उस डाइवर पे प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड आपकी बॉडी एक सर्टेन लिमिट के बाद में वो प्रेशर नहीं झेल पाती है। दैट इज वाई स्कूबा डाइवर्स को ये सलाह रहती है कि एक सर्टेन हाइट के नीचे डेप्थ में आपको पानी में नहीं जाना है। व्हाट इट? बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम अबव दैट सरफेस। जितना हाइट ऊपर है उतना उससे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ गया होगा। अगर ये समझ गया है तो विल मूव टुवर्ड्स एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर कहो या गेज प्रेशर कहो, इट इज अप टू यू। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, आप इसी मेथड पे ध्यान दीजिएगा। जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो काफी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। हम लोगों ने बताना यही चाहा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में। ठीक है, तो आप ये समझ लेना, आपको अच्छे से समझ जाएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है और गेज प्रेशर क्या है। सो कंसिडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। जैसे हमने लास्ट डायग्राम देखा था उसी तरीके से एक टैंक कंसिडर करेंगे जो वाटर से फिल्ड है। अब इस पे भी जैसे हमने लास्ट टाइम सिलेंडर कंसिडर किया था, इमेजिनरी सिलेंडर, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करेंगे। लेकिन ये जो सिलेंडर है इसका जो टॉप सरफेस है, जो अपर पार्ट है, वो सरफेस को टच कर रहा है। फाइन, कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब इसकी हाइट भी h है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करती हूँ a और इधर पे पॉइंट कंसिडर करती हूँ b। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस तरफ एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा, दैट इज F0, और यहाँ जो फोर्स होगा दैट इज द फोर्स ड्यू टू दैट इन द वाटर कॉलम, ये हम F ले लेते हैं। ठीक है, now A is exposed to the surrounding air and B is in the water, correct? तो P0 क्या होगा? It will be pressure at point A. I'll say that यहाँ पे जो pressure है that is P0, pressure at point A। इसको हम atmospheric pressure भी कह सकते हैं क्योंकि इस पे जो point A पे जो pressure है वो पूरा air की तरफ से है, right? Atmosphere की तरफ से है। So I can say that P0 is also known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है, अब
P क्या है? P is that pressure which is exerted on B. तो it is pressure at B. अब हम अगर फोर्स की बात करें तो F0 क्या है? F0 is the force exerted by atmosphere. तो हम ये भी लिख लेंगे, force exerted by atmosphere. ठीक है. And F क्या है? F is force due to the liquid which is below the cylinder. Force due to that liquid which is below the cylinder. मतलब ये जो नीचे वाला लिक्विड है ना, उसकी वजह से जो फोर्स है. ओके. mg क्या होता है? इट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर, और वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो वेट ऑफ सिलेंडर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. अब क्योंकि सिलेंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, I can say upward force is equal to downward force. ये आपने अगर पूरा नोट डाउन कर लिया हो तो I'll rub it out and हम डायरेक्टली डेरिवेशन पे चलते हैं. So since the cylinder is at rest, अब अगर रेस्ट पोजीशन पे कह रहे हैं तो it is equilibrium, correct? So I'll write it here. Since the cylinder is at rest or at equilibrium position, therefore upward force is equal to downward force. ठीक है. अब upward force क्या है? upward force जो ऊपर की तरफ जा रहा है that is F. डाउनवर्ड फोर्स क्या है? F0 और साथ ही साथ mg. mg भी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा F0 प्लस mg. ओके. अब हमें ये पता है कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट? सिंस प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया. मींस प्रेशर, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो अब मैं यहाँ पे फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया लिख सकती हूँ. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? PA is equal to P नॉट A प्लस mg. अब हमने लास्ट डेरिवेशन में जैसे देखा था, मास क्या होता है? इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो हम यहाँ पे मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख लेंगे, करेक्ट? अब अगेन वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच रो जी, जहां पे पाई आर स्क्वेयर इज एरिया, करेक्ट? आई गेस मुझे वो स्टेप्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लास्ट डेरिवेशन में लिखा था. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ v की जगह एरिया इंटू हाइट रो जी, करेक्ट? अब देखो एरिया सब जगह है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यहाँ से कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाएगा. मीन्स कुछ इस तरीके से एरिया बाहर P नॉट प्लस एच रो जी, ये एरिया कैंसिल. आपके पास बचा क्या? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी. ठीक है. इट मीन्स B पर जो टोटल प्रेशर है, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट. P नॉट क्या था? एटमॉस्फियरिक प्रेशर. एटमॉस्फियरिक प्रेशर प्लस ये क्या है? एच रो जी क्या है? इट इज प्रेशर ड्यू टू दी हाइट ऑफ दैट लिक्विड. हमने लास्ट डेरिवेशन देखी थी. एच रो जी क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू दी लिक्विड कॉलम, करेक्ट? तो प्लस क्या हो गया? प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, करेक्ट? सो अब ये टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब इसमें क्या होता है? इस टोटल प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. मीन्स हियर आई कैन से दैट
this total pressure is replaced by absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus ये जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, इसे कहते हैं गेज प्रेशर. ठीक है. So what is your absolute pressure? It is the total pressure. And what is gauge pressure? It is the pressure due to the liquid column. ठीक है. तो absolute pressure क्या होता है? Absolute pressure is the sum of gauge pressure and atmospheric pressure. ठीक है. So total pressure को हम absolute pressure कहते हैं. आया समझ में? क्लियर है इतना? अगर ये क्लियर है तो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस कंसिडर 3 डिफरेंट शेप्स इन 3 डिफरेंट वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है. अभी मैंने समझो एक ये ऐसा एक वेसल ले लिया, ये इसका बेस एरिया है. ठीक है. इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड जो भी है, कोई भी फ्लूइड. एक कुछ इस तरीके का वेसल लिया, स्ट्रेट सिलेंडर टाइप, ये उसका बेस है. ये हो गया बी, इसमें भी पानी है. एक कुछ इस तरीके का वेसल ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क जैसा. ठीक है. इसमें भी पानी है. ये सी. अब इन तीनों को, और एक चीज आपको याद रखनी है कि तीनों का बेस एरिया सेम है. ठीक है. ये यहाँ पे छोटा बड़ा दिख रहा है, बट आई एम सेइंग कि बेस एरिया जो है वो तीनों का सेम है. डिफरेंट वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप बट इक्वल बेस एरिया. ओके. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट. अब आप अगर इसमें देखोगे तो आप क्या लगता है कि कौन से वेसल पे सबसे ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा? इसमें पानी सबसे ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा एक्ट करना चाहिए, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए. इसमें पानी सबसे कम है तो इसमें सबसे कम प्रेशर होना चाहिए. लाइक समवॉट लाइक दिस. अब आपको थोड़ा बेस सेम दिखेगा इसका. ठीक है. तो इसमें सबसे कम पानी है तो इसमें सबसे कम प्रेशर होना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा पानी है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना. यही हमारी मेंटालिटी कहती है, राइट. लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है. लिक्विड तीनों में जितना जो भी लिक्विड है, एरिया नीचे का सेम है, लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, प्रेशर भी सेम एक्सर्ट होगा. इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. ठीक है. व्हाट डज इट मीन्स? कि जो हमने सोचा कि इसमें ज्यादा है तो इसमें पानी ज्यादा है तो प्रेशर इसमें ज्यादा होना चाहिए, लिक्विड ऐसा नहीं करता. लिक्विड क्या करता है? तीनों में भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है बेस पर, और उसे ही हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं. मींस एज लॉन्ग एज द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ दैट लिक्विड रिमेन्स सेम, द प्रेशर विल बी द सेम. अभी देखो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. ये पहला वेसल है आपका. ठीक है. प्रेशर कैसा नॉर्मली होता है ना, मतलब ये मैंने अगर इस पे नॉर्मल बनाया, दिस इज द नॉर्मल. अब अगर मैं इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा. ये हो गया मेरा, ये थीटा है तो ये n cos थीटा हो गया, ये भी n cos थीटा हो गया, ये n sin थीटा, ये भी n sin थीटा. ठीक है. तो ये n cos थीटा दोनों भी एक इस तरफ से आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. अब अपवर्ड फोर्स जा रहा है n sin थीटा का. ठीक है. n sin थीटा इज गोइंग अपवर्ड बट वेट ऑफ दैट वाटर इज गोइंग डाउनवर्ड ना. यहाँ का जो वेट है जो इस पार्ट का वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस अपवर्ड फोर्स को उसका वेट नीचे बैलेंस कर लेता है. राइट. देयरफॉर प्रेशर जो टोटल कंप्लीट वेट हो जाता है W2 वो क्या हो जाता है, यानी ऊपर और नीचे, एक ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे जो टोटल एक्चुअल फोर्स जो नीचे वेट लग रहा है वो क्या लग रहा है, W1 माइनस n sin थीटा, बिकॉज ये ऊपर वाला तो ऊपर जाके उसको कैंसिल कर देगा. राइट. मतलब नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है,
W2 इज W1 माइनस n साइन थीटा, ऊपर वाला चला गया, करेक्ट। सो प्रेशर कितना हो गया, जितना इसमें था। ओके, अब हम अगर इसकी तरफ आ जाएं तो ये आपका शेप ऑफ द वेसल है, तो ये नॉर्मल बनेगा इस तरीके से कुछ। अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स बनाऊं तो ऐसे बनेंगे, राइट। अगेन ये n cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे की तरफ आया n साइन थीटा, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ से n साइन थीटा नीचे आ रहा है, राइट। अब इसमें क्या होता है, W2 क्या हो जाएगा, इट इज W1 भी नीचे की तरफ, n साइन थीटा भी नीचे की तरफ, तो W1 प्लस n साइन थीटा दोनों ऐड हो गए, मतलब इधर पे प्रेशर बढ़ गया, इधर पे जो पानी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि n साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहा था इसलिए प्रेशर कम हो गया, और इसमें पानी कम है, लेकिन क्योंकि n साइन थीटा भी नीचे है और वेट भी नीचे है, प्रेशर बढ़ गया। मींस इसका जितना कम हुआ उतना इसका बढ़ गया, मींस इन ऑल देखा जाए तो प्रेशर उतना ही रह गया जितना इसमें था। जितना आपका बेस सेम है, लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, तब तक के प्रेशर भी सेम रहेगा। इस कंडीशन को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? सो वी विल मूव टुवर्ड्स पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है। What does it states? Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid, मैं लिखते जाती हूँ साथ साथ में, देखो। Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid, and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. Provided the effect of gravity is neglected. I know आपको कुछ नहीं समझ में आया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, कैसे समझेंगे, बट इट इज वेरी मच इजी। ठीक है, अगर आपको क्या बोल रहा है, किसी भी बंद कंटेनर में आपने अगर एक फ्लूइड लिया, कोई लिक्विड लिया, तो उसमें आप किसी एक पॉइंट पे भी अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर उसमें हर उस कंटेनर के हर इक्वली ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो प्रेशर लगेगा, नहीं, इट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ दैट फ्लूइड एंड इवन इट विल ट्रांसमिट टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब समझो, अगर मैंने एक कुछ इस तरीके का फ्लास्क लिया है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, देखा होगा आप लोगों ने अपने लैब वगैरह में, कुछ इस तरीके से फ्लास्क है मेरे पास, और इसके साइड ट्यूब्स भी निकले हुए हैं, ठीक है, इसमें से साइड ट्यूब्स हैं। फाइन, यहां पे मैंने एक पिस्टन लगाया है एंड दिस फ्लास्क इज फिल विथ फ्लूइड, ठीक है, इसमें पूरा मेरा फ्लूइड भरा पड़ा है। अगर मैंने ये पिस्टन को नीचे मूव किया, तो मैंने ये पिस्टन को यहां से हटा के यहां लेकर आई, मैंने इस फ्लूइड को नीचे मूव किया, यहाँ पे मेरे समझो कोई पिस्टन्स नहीं है, ये पानी मेरा ऐसे इधर तक ही था, तो जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है, वो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से बाहर आ जाएगा, राइट। मतलब पॉइंट, इसी पॉइंट पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया था, मेरा प्रेशर तो इस तरफ था,
राइट। लेकिन पानी कहाँ से, यहां से बाहर आया, मतलब उसने हर जगह से प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करेक्ट। सो यही है पास्कल्स लॉ। आप किसी भी फ्लूइड पे अगर एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो उस कंटेनर की वॉल्स पर और उस पूरे फ्लूइड में हर जगह उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बस यहाँ पे अप्लाई किया तो बस इतना ही पार्ट दबता चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज पास्कल्स लॉ। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल टाइप के, इस तरीके का एक फ्लास्क है, ठीक है। यहाँ पे से हर जगह आपको पिस्टन्स लगे हुए हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। एंड ही सेड ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पॉइंट ए पर ये आपका एरिया ए है, यहाँ पे आपका एरिया 2A है, यहाँ पे एरिया 3A है और यहाँ का एरिया A/2 है, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से अगर मैंने इसे नीचे की तरफ मूव किया तो मैं इसको जितना नीचे मूव कर रही हूँ, अगर मुझे पूरा बैलेंस करना है तो मुझे ये तीनों पिस्टन्स भी मूव होंगे, राइट। मतलब अगर हमने इसे मूव किया तो ये भी मूव होगा, ये भी मूव होगा और ये भी मूव होगा, करेक्ट। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग एट ए प्रेशर इज F/A, क्योंकि एरिया हमने स्मॉल ए लिया है, हम यहाँ पे भी स्मॉल ए लेंगे। उसी तरीके से यहाँ का एरिया डबल है तो इस पे फोर्स भी डबल लगेगा, तो एट बी क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी 2F/2A। वैसे ही सी पे क्या होगा, प्रेशर विल बी 3F/3A एंड डी पे क्या हो जाएगा, योर प्रेशर विल बी F/2/A/2। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये 2 2 3 3 ये कैंसिल होके बच रहा क्या है आपके पास, हर बार F/A ही बच रहा है। मतलब ओवरऑल प्रेशर क्या है आपका, ओवरऑल प्रेशर वही है F/A, मीन्स योर प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यही पास्कल्स लॉ, आपको रटना ही पड़ेगा इसको, और बस इतना समझ लो कि जब भी किसी पॉइंट पे किसी लिक्विड पे आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो वो लिक्विड इक्वली उस प्रेशर को इक्वली हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। गॉट इट। सो अब इस पास्कल्स लॉ के काफी एप्लीकेशंस भी हैं। पहला एप्लीकेशन उसमें आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, देन हमारे पास प्रेशर का मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक मर्क्यूरी बैरोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज अगर हमने इसी में इंक्लूड किया तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ओके। एंड देन उसका नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन आता है, तो we will split this part into 3। आज हमने जितना किया वो आज के लेक्चर के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स सरफेस टेंशन, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर।